महाराज प्रदूषण की प्रबंध करो। महाराज सुभाव वारिस की, महाराज सुभाव वारिस की, महाराज सुभाव वारिस की। क्या कहा? शराब? पहले थोड़ा इसमें भर दो। उठते रहो जनाब। बार बार हमसे ज्यादा हिस्सा लेता है और शिकायत भी करता है। तुम्हारा सेवन नाश हो, कुछ मेरी भी सुनते हो या आपस में ही लड़ते हो? कहिए महाराज कहिए। अरे अंधो, यह देखो, सामने से शिकार निकला जा रहा है और तुम यहां बातें बनाने में मस्त हो। अब सब लोग इधर उधर छुप जाओ और जब मैं बोलूं तब इन पर अत्याचार करना। शांति से काम लेना, कोई इधर उधर
भाग ना जाए। अरे जरा संभल के चलना, यहाँ राक्षस अधिक है। आक्रमण! और यहाँ रख दो, सब यहाँ रख दो। माफी, माफी, आखिर हमने हमारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान करते हो? हमें तुम इतना क्यों परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम्हारा सब रख दो। हम तो केवल एक रात्रि है, हमारे पास तो बस ये कपड़े हैं। तो यहाँ कपड़े ही रख दो। ये लो तुम्हारे और आइंदा इस जंगल में नजर न आना। हमारे चाहे ये मेरे सूरवीर सरदारों, महाराज इन कपड़ों को पीछे रख दो। आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे। आनंद अपना मनाएंगे। जब तक मेरे हाथ में तीरों कमान है, तब तक के मेरे हाथ में तीरों कमान है। सारे जवान की मेरी मुट्ठी में जान है, सारे जवान की मेरी मुट्ठी में जान है। सबको रास्ता आदम का दिखाएंगे, सबको रास्ता आदम का दिखाएंगे। हमको आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। आज देखो साहब, ये मैंने कैसा निशाना लगाया। अबे मैंने क्या कोई कम निशाना लगाया? चल तेरी अपनी कैसी। इन बेफिजूल बातों को छोड़ो, चलो नया शिकार ढूंढते हैं और खाने के लिए और अच्छा भोजन प्राप्त करें।
स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु पयो फलीषु पयो दिव्यन्तरिक्षिः सामने शिकार अरे बुड्ढा जाग रहा है सचमुच दीवाना लग रहा है दीवाना ठीक है यार बड़ी बनाएगा भूल गई अब इसी में मांस खाएंगे भूल कर खाएंगे इसका सब अवंतुल नष्ट कर दो जाओ मेरे शूरवीरों सब कुछ तहस नहस कर दो बहुत ही बढ़िया अरे दोस्तों यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है अरे दोस्तों यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है ये मुद्दा सकिया गया है मुद्दा बुलाते में पागल हो गए गजाने मार कर थप्पड़ किया तुमको सोदाई है गजाने मार कर थप्पड़ किया तुमको सोदाई है अरे मसल मशहूर हो जाए अगर चूंकि के पर बेड़ा मसल मशहूर हो जाए अगर चूंकि के पर बेड़ा तो निश्चय ही समझ लीजो गजब उनकी आई है तो निश्चय ही समझ लीजो गजब उनकी आई है नहीं अंदर से बता
अरे दुष्टो, ओए अंदर से मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है एंजल को जो तुमने मेरा बना बना हवन एंजल को भेज। तहस नहस कर दिया है। बाहर भेज, भेज बाहर भेज, मालूम होता है बाहर भेज। कि तुम्हारी मौत निकट है। जब चींटी के बनने का समय आता है तो उन पर पंख लग जाते हैं। अगर दौलत की इच्छा है तो किसी साहूकार के पास जाओ, और धन की इच्छा है किसी राजा के पास जाओ। हम फकीरों के पास रखा ही क्या है। अभी मैं तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूं। चलो अब अगला शिकार ढूंढते हैं। कौन है? बेटा, मारीच और सुबाहु की माता तारिका इसी जंगल में निवास करती है। तो क्या बहन के बेटा जरा ही पत्कार है? हाँ बेटा, वह देखो सामने से चली आ रही है। चलिए मुनि जी, आगे चले। नहीं बेटा, पहले इसकी मिट्टी ही ठिकाने लगाओ। परंतु मुनिनाथ, स्त्री पर शस्त्र उठाना तो महापाप है। बेटा, जो स्त्री शस्त्र धारण करती हो उसको मारने में कोई अपराध नहीं। वो देखो सामने।
और जिसकी सहायता करने यहाँ वो तो बड़ा ही कायर है कायर। क्या तुझे मालूम नहीं कि हम रघुवंशी हैं? दुष्टों को मारने के लिए धनुष और बाण धारण करते हैं। तुझे तो मैं एक ही बाण से यमलोक पहुंचा दूंगा। अरे बदकार, होशियार हो जा। अब तो भी अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। कॉल कर।
अरे अरे मर गई, मेरा दम चला जाएगा। ये तो तेरी करने का फल मिल रहा अरे है। मर गई। ये मरीज पवन की तरह आ रहा है। कौन आया पीछे? बेटा राम और लक्ष्मण, मारी आ चुका है। एक नारी को मारकर उछल रहे रण पे बचकर जाएगा कहाँ? आप बोझा पर क्यों ज्यादा बक करे? कर जबान को बंद। बात होती चला चुकी, अब आया जन। अपनी करने का फल पा चुकी है। और तो भी अपनी माँ के पास जेल जा चुका है। अरे क्यों मुंह फाड़ फाड़ कर बातें बनाता है और व्यर्थ नहीं मुझे गुस्सा दिलाता है। बस अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तो भी मरने के लिए तैयार हो जा।
बस ओम दादव, अब अपनी जवाब की लबलबाई को छोड़ दे। वह भाग गया तो क्या हुआ, मैं जो हूं। अगर तुझे भी अपनी जिंदगी की चाह है तो अपने दरवाजे जोड़े। चुप रहो मदन, पीछे हट बेईमान। तेरे सर पर मौत सवार है। तू खुद मौत का तलबगार है। अरे अरे तेरे तो मुंडू के तार भी नहीं टूटे। मेरे दांत भी टूटे, किंतु तेरा आशा तोड़ूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। और तू भी सावधान जा। शिशु का खूब काम तमाम किया। जनकपुर से सूर्य निकलने से पहले चला था। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। किंतु अभी तक मुनि विश्वामित्र जी का कुछ पता नहीं चला। चलो इस ओर चलता हूँ। मुनि जी, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? बेटा राम, आप तो विश्राम करो। परसों क्या फ्राइडे है ना? क्या ऋषि विश्वामित्र जी का यही स्थान है? उनसे क्या काम है? उनके नाम यह पत्र आया है। हाँ हाँ, मेरा ही नाम विश्वामित्र है। मुनिनाथ प्रणाम। आयुष्मान, आपके नाम यह पत्र है। लीजिए मुनिनाथ, और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे और भी जगह जाना है। अब आप जा सकते हो। मुनिनाथ प्रणाम। आयुष्मान, अभी उठी जाएगी हैं? अभी आएंगी, अभी थोड़ी देर में आएंगी। गुरु जी, यह पत्र कहाँ से आया है और इसमें क्या लिखा है? मैं कह रही बेटा बनने की जगह मेरे पति बन गए। तुम स्वयं पढ़कर मुझे भी सुना दो। वो अंदर है। जो आज्ञा गुरु जी। जो वीडियो बना रही थी ना, वो ठीक है। ये जो लगा रहे जो बने हैं, रामचंद्र ग्रेड मिशन स्कूल के। ग्रेड मिशन स्कूल से आया था अभी 8th में। जब मैं अंदर गया तो वो जो थे श्री रावण, वो ऋषि कितने छोटे लग रहे थे। विश्वामित्र जी, सादर प्रणाम। ये अत्र कुशलम तथास्तु। बड़े सविनय निवेदन है कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर तिथि 24 सितंबर को होना निश्चित हुआ है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप निश्चित तिथि पर पधार कर अपने कमल रूपी चरणों से सेवक के यज्ञ को पवित्र करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। आपका दर्शन
जनाभिलाषी जनक मिथिलापुरी। वो कौन थी आपकी? कौन? अरे वो जो कही थी माने गुरुजी, अगर आज्ञा हो तो हम भी साथ चल सकते हैं। हाँ बेटा राम, बस में जाऊंगी। बड़ी खुशी से तैयारी करो, भैया आज क्या? तुम्हारे लिए ही यह स्वयंवर रचाया गया है। हम तो केवल देखने वालों में से हैं। बहुत अच्छा गुरुजी, चलिए। आज कल मंडे चलना जनकपुरी होके चलो, ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो। राजा जनक की कन्या कुंवारी, राजा जनक की कन्या कुंवारी, उसका स्वयंवर रचा के चलो, चलना जनकपुरी होके चलो, ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो। राजा जनक का प्रण है भारी, राजा जनक का प्रण है भारी, उनके भी प्रण को निभाते चलो, चलना जनकपुरी होके चलो, ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो। राजा जनक घर धनुआ पुराना, राजा जनक घर धनुआ पुराना, उसका भी चिल्ला चढ़ाते चलो, मुनि चलना जनकपुरी होके चलो, ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो। राजा जनक घर भूपति आए, राजा जनक घर भूपति आए, उनको विमान घटाते चलो, चलना जनकपुरी होके चलो, ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो। आपके पीछे ही है। नहीं अभी नहीं। कितने बजे होगी? बहुत बजे। बस उतारना दीदी को। अंदर है? मुंह का कितना रोना है इसमें? बस थोड़ा सा है। ये बात हुई क्या? हाँ ये हो गया। दीदी मैं फोटो भी खींच दूँ। मामी आगे कितना सकते हैं? ये तो बैठ के बना लो।
मुनि जी, हमें यह बताइए कि यह शिला यहाँ क्यों पड़ी हुई है और इसका उद्धार कैसे होगा? बेटा, यह गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या है। मुनि जी ने अकारण इन्हें श्राप दे दिया, जिसके यह पत्थर बन गई। अब केवल तुम्हारे चरणों के धूल की प्यासी है, जिस धूल के प्रभाव से इसका उद्धार होगा। इसलिए बेटा, इसके चरण स्पर्श करके इसका उद्धार करो। परंतु मुनिनाथ, स्त्री पर चरण स्पर्श करना तो महापाप है। नहीं बेटा, दूसरों की भलाई में कोई पाप नहीं। जो आज्ञा मुनिनाथ।
जनकपुरी को प्रस्थान करें। चलिए मुनि जी।